फोकस कर सकते हैं। ये कभी गर्मियों में नहीं आता। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष है, ये वर्ष इसी सर्दियों में ही आता है। आपकी जीवन गुजर जाएगा बट ये सर्दियों में ही आएगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा बस एक ही डेस्टिनेशन होना चाहिए। जिन्होंने गोल फिक्स कर रखा है उसके लिए एक नई तीव्रता, नई ऊर्जा के साथ में उसको पूरा करने के लिए तत्पर होंगे। जिन्होंने अभी गोल को फिक्स नहीं किया है, अभी इधर उधर मंडरा रहे हैं, करना क्या है, वो आज ही जाकर के गोल को बिल्कुल सेटिस्फाई तरीके से कि हमको तो यही बनना है ना। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि हम किस लिए बने, ऐसा नहीं है। आप जो भी चाह लो वो बन सकते हैं। यही तो यहाँ पे बड़े सर भी सिखाते हैं और बताया जाता है कि जो कुछ भी चाह लो। शाहरुख खान भी बताए थे ना, पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने में, है कि नहीं। जो कुछ भी चाह लो, ये जीवन इसी तरीके से है ना। यहाँ पे आप कुछ भी चाह के देखो, एक बार लग जाएंगे वो आपको अचीव हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इज ओन सेज आई एम पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। इसी सब जुनून के साथ में हम लोग जो है इस वर्ष की शुरुआत करेंगे। आज सभी लोग जो है अपने डेस्टिनेशन को फिक्स कर लेंगे कि आपको करना क्या है। जो वो अभी फिजिकल स्टेमिना तरीके से लोगों को देखते होंगे, कभी खली को देख लिए, कभी किसी और को देख लिए, काश हमारी भी बॉडी बिल्डिंग ऐसी होती, तो आप ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा। कोशिश में ही जीत होती है और वो आप कर डालेंगे, निश्चित रूप से कर डालेंगे। बस आपको उसमें लगना ही लगना है। और साथ में ही बोर्ड वालों के लिए बहुत ही स्पेशल डे चल रहा है। ये जो जनवरी का मंथ है, यही फुल एंड फाइनल डेस्टिनेशन वाला मंथ है। इसी के जस्ट बाद बचे हुए रिमेनिंग ओनली 45 डेज, है ना। आपके इस क्लास 10 का केवल 45 डेज बचा है, जिसमें आप खुद को कितना मॉडिफाइड करके आज से 45 डेज के ही अंदर में आप खुद को एग्जाम हॉल में पाएंगे और आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जो आपके पूरे वर्ष की मेहनत बिल्कुल रंग क्या लाती है ये उस पे दिखेगा। तो पूरे एक वर्ष की मेहनत आज से 45 दिन के भीतर ही आपको जो है जज करने का मौका मिलेगा। इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। अब तक जिन्होंने थोड़ा सा ढिलाई की है ना, लूजनेस दिखाया अपने स्टडी को लेकर के, अब थोड़ा सा सीरियस होकर उसको बहुत जोरदार तरीके से करने वाले हैं आप। क्योंकि ये 45 डेज है, लाइफ में कभी नहीं आने वाला, समझ रहे हैं। आप सोच के देखो, ये जो जीवन आपको मिला, इस जीवन में मात्र एक बार आप क्लास 10 पढ़ने वाले हैं और ये 45 डेज का सफर केवल इसी लाइफ में यही वक्त मिला है। अब जीवन में कभी ये 45 डेज नहीं आने वाले आपकी लाइफ। जो क्लास 10 की मार्कशीट में आपके नंबर डिस्टिफाई हो जाएंगे इस साल में, वही पूरे आप 80 साल के हो जाओगे तब भी वही मार्क नजर आएंगे। कल को हम जानते हैं, कल को आप और ज्यादा मेहनत करके आपके अंदर स्टेमिना क्षमता आ जाएगी, हम इससे ज्यादा मार्क अचीव कर सकते हैं। बट आपकी लाइफ में केवल यही 45 डेज ही हैं जिसमें आप जितना कुछ करना चाहते हो, जितने मार्क लाना चाहते हैं उतने ला सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में दोबारा कोई मौका ही नहीं मिलेगा आपको कि काश दोबारा 10th का पेपर दे करके हम लोग 90 से थोड़ा सा 5% और इंक्रीमेंट दिलाते, 95 कर ले जाते। तो जितना कुछ आप चाहते हो इसी 45 डेज में कर डालो, दोबारा ये अवसर नहीं आएगा, है ना। तो बहुत अच्छा दिन है, शुरुआत करते हैं आज की। थोड़ा सा जुनून में नींदों को कम करेंगे हम लोग, रात में सोना कम कर दें, बेहतरीन रहेगा क्लास 10th वालों का। जनवरी ऐसी होती है ना, ये हमें लगता है कहीं कहीं जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं 4 घंटे की नींद ही होती है उनकी। अब आप कितना सो रहे होंगे आप जानते हो, बट एक सीरियस स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं, चाहे 12th के हो चाहे 10th के हो गए, 4 घंटे मैक्सिमम होते हैं उनके, और लगभग 10 आवर तो स्टडी करते ही करते हैं। ये एक नॉर्मल रूल है कि ये जनवरी कैसे गुजरता है उन लोगों का। किसी भी आप टॉपर से पूछेंगे कि आपकी जनवरी किस तरीके से गुजरी, तो 4 घंटों की नींद के साथ गुजरी। आप इसमें क्या क्या भूलने वाले हैं? घूमना भूलना है आपको, दोस्तों से थोड़ी सी बातें करना भूलना है, लोगों को भूलना है, फैमिली वर्क को इग्नोर कर देना है बिल्कुल। बेशक फैमिली आपको चिल्ला रही है, डांट रही है, मार रही है कि काम करो, चलो खेत में सिंचाई करना है ना, आपको इग्नोर करना है। क्योंकि ये जो 1 महीने का सफर केवल आपका है। कल की मार्कशीट अगर कम आया ना, यही फैमिली जो आज से आपसे काम करवा रही है, यही आपको कूटने वाली भी है। तो इस चीज से बिल्कुल किसी भी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को खुद को दीजिए, कैसे भी करके। थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी मार, सब कुछ सही है, और थोड़ी सी दिक्कतें। मेहनत क्या होता है, यही 4 घंटे की यूटिलाइज करना ही मेहनत है बस। पढ़ाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, किताब ही पढ़ के आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। मुश्किल क्या होता है, जो खुद को कंटिन्यू तरीके से डेली टू डेली, अगर आप फिक्स कर लिए 10 घंटे पढ़ना, 10 घंटे डेली दे रहा है, यही मेहनत है। इसके अलावा कुछ भी हार्डशिप नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं होता। जो दे डाला वह मेहनती होता है, जो नहीं दे पा रहा है वह आलसी होता है, इतना ही होता है।
तो आप लगे होंगे, हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपको ही देना है। आपसे ज़्यादा सीरियस उस पेपर को लेकर कोई नहीं होगा जितना आप खुद के पेपर के लिए होंगे। तो हम लोग भी बिल्कुल प्रयासरत हैं। ये जो एग्जाम आपका चल रहा है ये आपको बिल्कुल क्लियर करवा दे रहा है कि आपकी औकात क्या है बोर्ड को लेकर के। ये चीज आप बिल्कुल खुद को खुद देख रहे होंगे कि पेपर जैसे आप दे रहे हो, जैसे दे रहे हो, आपको जो रियलाइज हो रहा है आपकी औकात अभी वही है। अब 45 डेज यही आपको मिले हैं कि अपनी औकात को और अच्छी बना सके, कि बोर्ड में जाने के बाद लगे हुआ है तो हमारे लिए बाएं हाथ का गेम था, दाहिना हाथ लगाने का काम ही नहीं पड़ा। तो ऐसा भी है। शुरुआत करते हैं आज के दिन की। वक्त बहुत कम होता, बहुत तेज गुजर रहा वक्त। ठीक, देन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैंड्स अप। दिमाग में चल रही है, अगर चल रही है तो आज ही इरेज कर देंगे। देन नाउ चेक योर ब्रेन, इज एनीथिंग, इज एनीथिंग, इज एनीथिंग, देन क्लैप गो। हैंड्स अप, क्लैप। लगा देंगे दम, लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। केवल एक बच्चे की आवाज आ रही है, जीतेंगे हम। बाकी सब उसी मच्छरों की तरह भुनभुना के चले जा रहे हैं, है ना। केवल एक ही बोल रहा जीतेंगे हम, बाकी सब तो लय में लय मिला रहे हैं केवल। दम, इसमें से है खास, इसमें से है खास, इसमें से है खास, इसमें से इट इज, इसमें से इट इज। Be the change, hands up, clap go। एक बार इस यूनिवर्स को भी थैंक यू करते हैं जो इस नए वर्ष को हमारे जीवन में लेके आया है। कुछ कर गुजरने के लिए नई तत्परता के साथ हम लगने वाले हैं। इस सारी प्रेरणाएं जो हमारे अंदर भरी जा रही हैं, इन सब के लिए एक बार इस यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं। एक साथ रिटर्न्स थैंक यू एंड नाउ वंस अगेन। धन्यवाद है। तो सर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको वार्म अप कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है आपके माइंड को। और 9 वर्ष के लिए आप सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी है। और आप खुद जो है सचेत रहिए और इस नए वर्ष में आप कौन सी चेंजिंग लाएंगे, कोई हमें बताए। इस नए वर्ष में आप क्या चेंज करेंगे अपने अंदर, ठीक, ताकि सफलता आपके पास निश्चित रूप से आ जाए। कोई बालक बालिका बताना चाहे तो बताए कि कौन सी चीज वो आप अपने लिए जानते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। अपने बारे में आप बताइए कि हम इस सत्र में कौन सी ऐसी चीज है जिसको चेंज करेंगे या मजबूत बनाएंगे। वो सौरभ नाम है, सौरभ कह रहे थे कि उस समय हम लोग कहते थे सर जी ये क्या बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस समय वो लगता था जैसे बड़बड़ बड़बड़ हो रहा है, भाई नहीं आएगा समझ में। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है समझ में। लेकिन हमारी अभी लड़की आई थी, हमने देखा होगा वो क्या बोलती है समझ में नहीं आता। वो अपने ही बोलेगी नहीं समझ में आएगा। जैसे वो खड़ी हो जाती है, जब खुश रहती बढ़िया रहती है तो पता नहीं क्या क्या बोलती है, वैसे ऐसे करती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे चारपाई पर खड़ी हो जाएगी और इसके बाद बोलेगी कुछ, बोलने के बाद ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है। तो अगर उससे हम संवाद करना बंद कर दें तो क्या वो बोलना सीख जाएगी? अगर संवाद उससे न करें, हम बोले न, उससे बात न करें, तो क्या वो जल्दी सीख लेगी? और पता नहीं क्या बोलती रहेगी, तब हिंदी नहीं बोलेगी, पता नहीं क्या बोलेगी वो। तो इसलिए ये सब बताना जरूरी होता है। अब भाग्य सबकी अपनी अपनी है, भाग्य यहीं से बनती है
यदि आप नहीं सुनेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। यहीं से देखता हूं, अभी अभी बता रहा हूं कि ये जो 8 में पढ़ने वाला है, क्या नाम है, अरे ओमान तुम्हारे सामने, अरे जो 8 में बोल नहीं रहा है तुम, हाँ गौरव नाम है ना, है खड़ा हो जा। ये गौरव क्लास 8 में पढ़ते हैं, इनके पीछे हैं वो अम्मान है, और ये क्या नाम इसका है, इसको क्या बोलते हैं, सत्यम, शिवम। दोनों आदमी को मैं ताली बजाते देख रहा हूं, और जब ये बोला जा रहा है कि इसमें से है खास, रचना है इतिहास, लगा देंगे दाम, जीतेंगे हम, ये दोनों आदमी के हाथ में जमीन और आसमान का अंतर है। ये गौरव हैं जो खूब चक ऐसे कर रहे हैं, और शिवम है जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको क्रिएट कर देगा आगे चलकर। ये डिफरेंस जो आज यहां दिखाई पड़ रहा है, ये आगे चलकर के भी आपको दिखाई पड़ेगा। आप जोश में कोई काम नहीं करेंगे, घर में जो माता पिता किए रहेंगे उसी को आप किसी तरीके से ढकेल ढकेल करके आगे करेंगे। ये नए वर्ष में इतनी देर हो गया, कौन कह रहा हम क्या बदलेंगे? किसी ने बताया नहीं मुझे। मानसी देर में आई है, ये भी एक गंदी आदत है। आप अकेले बैग लेकर के दौड़ते हुए आइए, घर में छोड़ दीजिए पापा मम्मी को, छोड़ दीजिए कि मैं टाइम से स्कूल में पहुंचूंगी। इन टाइम आइए, टाइम जब है उससे पहले आ जाओ, तो चेंज हो जाएगा। अगर इंतजार करेंगी तो घर में रोटी बनने में देरी होगी, कुछ और होगा। आपको पहुंचाना है तो तुम्हारे जो फादर हैं वो पहुंचाएंगे, तो अपने अनुसार पहुंचाएंगे, कहीं नहाने में, कभी जूता पहनने में, कहीं कपड़ा पहनने में, आधा घंटा तो कपड़ा पहनने में लगता है। और आप तैयार हुए और बैग उठाए और भागते चले चल दिए, तो पता चला कल से पिताजी भी तैयार हो जाएंगे तुम्हारे से पहले। करे हमारी लड़की तो भाग जाती है, झोला लेके पैदल ही भाग जाएगी, वो और तैयार हो जाएंगे। तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं इसको देखिए, और उस चेंजिंग को लिख लीजिए, अपने डायरी पर लिखिए कि मैं इस सत्र से ये चीज करके रहूंगी या करके रहूंगी। अब मेरे हिसाब से तो चेंजिंग जो है माइंडसेट की होनी चाहिए। जैसे आप लोग इतने बच्चे हैं और इतने आए हैं, करीब 25-30% बच्चे यहाँ, 40% भी नहीं है आए हैं। ये गलती कहां से है? ये माइंडसेट की गलती। अब आपके घर में, हमारे देश में पढ़ाई लिखाई हुई नहीं है, लोग किसी तरीके से पढ़ लिए कुछ लोग, तो इनको क्या पता है माइंडसेट क्या। माइंडसेट तो सुशील अंग्रेजी के लेक्चरर फतेहपुर में बोल रहा था, तो पूछे ये माइंडसेट क्या होता है। अंग्रेजी के जो लेक्चरर फतेहपुर में है वो सुशील से कह रहे थे कि ये माइंडसेट क्या होता है। जब ये बोला होगा कोई चीज, यहीं से जाके वहां पढ़ रहा था, तो वो इंग्लिश के लेक्चरर कह रहे हैं कि ये माइंडसेट क्या होता है सुशील। तो सुशील ने जो आया होगा बताया होगा। तो माइंडसेट तो आज की बात है, जब से वो लड़की को बताए थे जो 7th क्लास में पढ़ाती थी, अब तो कहीं लेक्चरर प्रोफेसर हो गई, तो वो उसने ही इसको सर्च किया है, खोजा है। अभी ज्यादा दिन का है नहीं है। तो जो लोग पढ़ते हैं, जैसे ड्वेक को मैंने पढ़ लिया, करीब 1 नहीं 2 बार पढ़ा होगा, तो ड्वेक ने ही ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट को किया है। हम लोगों के यहाँ लोग फिक्स माइंडसेट के हैं, हो जाएगा, होता रहेगा, ये रहता है ये।
इस प्रॉब्लम को हम झेल रहे हैं। कैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं, मन करता है कि सब बंद करवा दें। क्यों? क्योंकि कहने के बाद भी फीस नहीं आती। हम नहीं जिम्मेदार हैं, आप गरीब हैं, वो बजाज हैं। वो झोले में हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला लेके बेचते थे, आज इतने बड़े मोटिवेटर हैं। आपके पास है भी नहीं, आप बेच भी नहीं सकते कोई चीज। माइंडसेट को बदलिए, पढ़ाई का माइंडसेट। घर में न बैठे रहिए, घर में खेलोगे आदत पड़ जाएगी। यहां आओ, टाइम से आओ, इन टाइम आओ, टाइम से आओ, इन टाइम आओ। इन टाइम आओगे, खेलोगे, कूदोगे, टहलोगे, वो जंप मारोगे, तुम्हारा शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऑन टाइम आओगे तो प्रार्थना में शामिल हो जाओगे। आउट ऑफ टाइम आओगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तुम्हारी छूट जाएगी। प्रेयर तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी चीज स्टार्ट करो तो मेडिटेशन के साथ, अफर्मेशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, पहले इतना करने के बाद तब फिर आप कॉपी उठाइए, कलम उठाइए। मोबाइल को हाथ मत लगाइए सुबह सुबह, नहीं तो माइंड कहीं भाग जाएगा। अब मना करने पर नहीं मानते हो तो भाई भोगना तो तुम्हें पड़ेगा। हमें क्या करना, भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी को भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक रहेंगे ही नहीं वो। तुम्हारी मां को नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि तब तक रहेंगे ही नहीं वो। जब आपका भोगने का समय आएगा तब तो वो चली जाएंगे। भोगने का समय आएगा 40 के बाद, 35-40 के बाद आता है भोगने का समय। तब तक रहेंगी, माता पिता रहेंगे, हो सकता कोई रहे, बाई चांस रहेगा, किसी लायक भी नहीं रहेगा। 60-65 साल बाद लोग जीरो हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम अपने माइंडसेट को बदलें, और बदलने के लिए हम प्रयासरत हैं। अब ईश्वर जी देखो, सुबह सुबह जो कराते हैं वो माइंडसेट ही तैयार कर किया जा रहा है कि आप सुबह सुबह उठिए तो वार्म होकर के उठिए। और चालाकी और बेईमानी अगर सीखेंगे आप तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेवल नहीं चेंज होगा। जिस लेवल में आप रहते हैं, हमने बता दिया है कि 18,000 20,000 पाने वाला गरीब होता है, उससे ऊपर पाने वाला लोअर मिडिल क्लास का होता है, और जब वो 85,000 रुपया 1 लाख के आसपास पाता है तो वो अपर मिडिल क्लास होता है। जब उसकी आमदनी 2.5 लाख 3 लाख हो जाती है तो कुछ और हो जाता है। रिच बनने के लिए तो आपके पास पैसे का था नहीं रहना चाहिए, तब आप रिच रहोगे, अमीर रहोगे। वहां तक पहुंचना क्या आसान काम है? आप अपने लेवल को चेंज कर ले जाइए कि अगर आपके घर में 18,000 15,000 20,000 का नौकरी करता है कोई, आपका पिता, आपका भाई कोई करता है, तो आप जान लिए कि आप गरीब आदमी हैं। इससे ऊपर अगर 30-35-40,000 कर ले गए तो आप लोअर मिडिल क्लास में हैं, उससे भी काम नहीं चलने वाला है। और काम तो अपर मिडिल क्लास का नहीं चलेगा। जो लाख से ऊपर पाते हैं, इनके घर में है खर्चे बहुत ज्यादा, घर नहीं बना है, ये नहीं बना है, शादी है, विवाह है, पढ़ाई है, लिखाई है, वो भी तबाह रहते हैं। तो माइंडसेट को चेंज कर लीजिए अगर आप बनना चाहते हैं, और वो घर से अलग होना पड़ेगा, दिमाग से। अगर घर की नकल करेंगे आप तो उसी माइंडसेट पर कि आई हैव टू चेंज द माइंडसेट। हमें विनिंग माइंडसेट का बनना है, विनर्स बनना है कि हम चाहे जैसे जीत के रहेंगे, लगा देंगे दाम, जीतेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।